मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप सबकी खबर टीवी है वो देख रहे हैं और लगातार हर रोज़ देखिए किसी न किसी असेंबली सीट पे क्या मूड है, क्या रुख है, किस पार्टी की पोजीशन है, वहाँ पर अपर हैंड है, किस पार्टी की पोजीशन है, किस पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक दरी है वो खिंचती हुई नज़र आ रही है। वो लगातार हम आपको डीपली और बिल्कुल बारीकी से बता रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में आज जिक्र करते हैं बहादुरगढ़ विधानसभा का, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं राजेंद्र जून। और आपको बता दें, आपसे कुछ ही दिन पहले जो चेयरमैनी का जो चुनाव हुआ था उसमें भाजपा ने उसमें विजय हासिल कर ली थी। हालांकि नफेस सिंह राठी के नेतृत्व में इनेलो पार्टी वहां पर कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी लोगों को आश्चर्य हुआ था कि 13 महीने तक बहादुरगढ़, जहां पे टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन रहा, क्या उसका कुछ भी प्रभाव नहीं रहा और भाजपा ने वहां से चेयरमैन की सीट जीत ली। अब भाजपा प्रत्याशी की अगर बात करी जाए तो नरेश कौशिक इससे पहले है, वो विधायक वहां से रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र जून है, हर बार की तरह टिकट उन्हीं को मिलती है और अब की बार वो विधायक हैं। और इनेलो पार्टी से नफेस सिंह राठी, मतलब 3 मजबूत चेहरे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही रहता है तो कांग्रेस का अपर हैंड मजबूत माना जा सकता है। लेकिन राजेश जून एक बार निर्दलीय चुनाव वो लड़ चुके हैं और जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो राजेंद्र जून हैं वो चुनाव हार गए थे। वोटों का पोलराइजेशन कुछ इस तरीके से हुआ था। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, वो वीरेंद्र राठी साहब हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लगातार आपको सारी बातें बता रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैं बता रहा हूं कि नरेश कौशिक भाजपा से पूर्व में विधायक हैं, राजेंद्र जून वर्तमान विधायक है कांग्रेस पार्टी से, और नफेस सिंह राठी, तीनों का अच्छा वोट बैंक है और तीनों कद्दावर नेता हैं वो माने जाते हैं। राजेश जून को लेकर क्या संभावनाएं हैं वो अब की बार देखी जा रही है, और अगर राजेश जून आते हैं तो क्या कांग्रेस के लिए बहादुरगढ़ से अब की बार खतरे की घंटी वो होने वाली है? पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव बहादुरगढ़ का हुआ था उसमें राजेश जून को भूपेंद्र हुड्डा जी ने और दीपेंद्र जी ने खुद मनाया था और लोगों के कयास यही थे कि एक ही आश्वासन इनको दिया गया है कि आगामी जो भविष्य है वो आपका होगा, अब की बार आप पार्टी का साथ दो, राजेंद्र जून जी का साथ दो, और उन्होंने साथ दिया तो वो चुनाव जीत गए थे। उससे पिछला चुनाव में अगर हम आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो कौशिक साहब थे वो विजयी रहे थे और उसका मुख्य कारण यही रहा था कि राजेश जून चुनाव मैदान में आ गए और राजेश जून ने जो अच्छी वोट ली, 25-26 हज़ार के करीब उनकी वोट आई थी शायद, तो उसमें जो ज़्यादातर वोट बैंक था वो कांग्रेस का ही छिटका था, पोलराइजेशन हो गया। तो उसमें अगर आज राजेश जून को टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं देती है और राजेंद्र जून को ही टिकट मिलती है, संभावनाएं भी इस चीज़ की ज़्यादा है कि राजेंद्र जून ही निशान पे, पार्टी के निशान पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सीटिंग विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं। तो अगर राजेश जून को मना पाने में पार्टी नाकाम रहती है तो सीधा सा नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को होगा और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और कहीं न कहीं अगर इनेलो जिस प्रकार से उभर के आ रहा है तो नफेस सिंह राठी को भी हो सकता है। किस तरह का नुकसान मानते हैं अगर राजेश जून आ जाते हैं तो एक तो ये गांव से ही है और दूसरा जो इनका कांग्रेस के अंदर लंबे समय तक राजेश जून भी कांग्रेस के अंदर ही रहे हैं और राजेंद्र जून भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी रहे हैं, तो एक गांव के होने के कारण एक पार्टी की विचारधारा, उसी पार्टी के जो वर्कर हैं वही टीम, एक दूसरे से सभी व्यक्तियों से लोग जुड़े रहते हैं, तो कुछ इधर चले जाते हैं, उसमें से कुछ उनके साथ रह जाएंगे, तो 2 धड़ों में जो है ना वो कांग्रेस बढ़ जाएगी और इसका सीधा सा नुकसान कांग्रेस को होगा और इसका पिछले चुनाव में हो भी चुका है। फायदा भाजपा के पक्ष में जाएगा, फायदा लगता भाजपा के पक्ष में है, लेकिन इनेलो का ग्राफ जिस प्रकार से कुछ ऊंचा उठा है, जो अभय सिंह जी की जो यात्रा निकली है इसके बाद, और नफेस सिंह राठी भी एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में बहादुरगढ़ के अंदर हैं कि पिछला जो उन्होंने अभी चेयरमैनी का जो चुनाव लड़ा था उसमें भी वो क्लोज फाइट से उनकी पुत्रवधू चुनाव हार गई थी और पीछे जो उन्होंने इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़े थे तो 25 से 30 हज़ार वोट तो नफेस सिंह राठी की हर पॉलिटिकल पार्टी मान करके चलती है, उनकी व्यक्तिगत हैं। अगर पार्टी का ग्राफ अगर थोड़ा सा उठ जाता है या किसी पार्टी से कंप्रोमाइज इनेलो का हो जाता है, जैसे बात चल रही है जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है कि उसमें अगर इनेलो आ गई तो ये तो मैं नहीं कह सकता दावे से कि कांग्रेस पार्टी उस सीट को जो है ना नफेस सिंह राठी के लिए छोड़ देगी, लेकिन कहीं कहीं इस सीट के ऊपर एक जरूर रस्साकशी जरूर चलेगी, क्योंकि नफेस सिंह राठी भी इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना कि एक साधारण कार्यकर्ता हैं, तो वो भी अपना दावा जताएंगे और वो भी दावा जताएंगे। और जो आदमी राजनीति करता है निरंतर 24 घंटे तो चुनाव मैदान से बाहर कभी नहीं रह सकता, तो चुनाव फिर नफेस सिंह राठी भी लड़ेंगे और राजेंद्र जून भी लड़ेंगे, तो उसका फ़ायदा जो है ज़्यादा मात्रा में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को हो जाए।
राजेश जून को क्या मना पाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कामयाब हो पाएंगे, या राजेश जून के मूड को इस तरीके से देखा जाए? कई जिस तरह की बातें हुई, एक चंडीगढ़ एक मैरिज समारोह में मुझे मिले थे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे वो चुनाव को लेकर, हालांकि टिकट की भी कह रहे थे। मान लीजिए टिकट नहीं मिलती है तो क्या मान के चलाया जाए, राजेश जून ताल ठोकेंगे बतौर निर्दलीय? लगता है कि बतौर निर्दलीय ताल ठोकेंगे, क्योंकि पिछली बार जो अंत समय में उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था और वो उसी भी आप पे हुआ था। जैसे आप बड़ौदा का देख लो, जैसे कपूर नरवाल जी को भूपेंद्र हुड्डा जी ने मनाया था, उन्होंने इंडिपेंडेंट फार्म भी भर दिया था और बलराज कुंडू ने जा करके उनके चुनाव का सारा खर्च वहन करने की बात भी कर दी थी। और फिर अंत समय में जा करके कपूर नरवाल को मना लिया गया था कि आप इस अब की बार जो पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी हमारा दिया उसका साथ उन्होंने दिया था। तो उसी प्रकार का खेल वहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। राजेश जून को अगर हुड्डा साहब कहीं संतुष्ट कर लेंगे, या दीपेंद्र जी संतुष्ट करो या भूपेंद्र हुड्डा जी करो या राजेंद्र जून को मनाओ, अगर वो मान जाते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे और इनके पक्ष में कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी वहाँ मजबूत है। अगर राजेश जून ने इंडिपेंडेंट पर्चा भर दिया तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी झज्जर जिले के अंदर जो सबसे कमज़ोर सीट होगी वो कांग्रेस पार्टी के लिए राजेश जून के चुनाव लड़ने के बाद बतौर इंडिपेंडेंट बहादुरगढ़ होगी। क्या इसका आधार ये हो सकता है कि जिस तरह राजेंद्र जून हो गए वर्तमान विधायक, नफे सिंह राठी हो गए, राजेश जून हो गए, तीनों बड़े जाट चेहरे हो जाते हैं, वही जो नरेश कौशिक हैं वो गैर जाट चेहरे हो जाते हैं, तो क्या पोलराइजेशन हो गया? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाजपा फिर बाजी मार जाएगी वहाँ पर? इस चीज़ का तो फायदा दूसरे प्रत्याशी को मिलता ही है। पीछे का जो चुनाव था 2000 आप देखोगे, उससे पहले का 14 में जो कौशिक जी एमएलए वहाँ से बने थे, उनका जीत का कारण ये था कि नफे सिंह राठी एक मजबूत प्रत्याशी थे। 25-30 हज़ार वोटों का उनका वोट बैंक था। करीब इतनी ही वोट जो है ना, नियर अबाउट लगा लो 1-2 हज़ार ऊपर नीचे, वो राजेश जून की भी थी। फिर राजेंद्र जून कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो बीच से वो निकल गए थे। तो उसी प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जो हैवी वेट कैंडिडेट हो गए ना सारे के सारे, नफे सिंह राठी हैवी वेट कैंडिडेट, राजेंद्र जून हैवी वेट कैंडिडेट, राजेश जून इंडिपेंडेंट के तौर पे आएंगे, वो भी अपने आप को हैवी वेट कैंडिडेट। और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी का दम है, हरियाणा में 9 साल से 10 साल से सरकार है और केंद्र में सरकार है, तो उस प्रकार का फ़ायदा उन लोगों को मिल सकता है। तो उस मामले में तो बीजेपी का अपर हैंड रहेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माथे पे भी चिंता की लकीरें होंगी शायद इस चीज़ को लेकर? ये तो थिंक टैंक उनके पास है, उनके रणनीतिकार हैं और निश्चित रूप से हम जैसे लोगों से तो ज़्यादा दिमाग वो राजनीतिक रूप से रखते हैं, तो उनका इस चीज़ का अंदाज़ा तो हुड्डा साहब को होगा। राजेंद्र जून, अगर राजेश जून की बात की जाए तो आप किसे प्रीफर करेंगे कि बहादुरगढ़ अगर सीट कांग्रेस को चाहिए कि वैसे किसे टिकट के लिए आगे करना चाहिए? वो कटे ना कटे वो एक अलग बात हो सकती है। देखो, जहाँ तक बात है राजेंद्र जून के ऊपर हाईकमान में भी लिंक हैं और ये हम मान नहीं सकते कि हुड्डा साहब राजेंद्र जून की टिकट काट पाएंगे। कोई नया सा चेहरा हो, नौजवान हो, बच्चा हो, नौसेखिया हो, उसकी तो हम मान सकते हैं। इतने सीनियर लीडर की और सीटिंग जो एमएलए हैं टिकट काट पाना, मैं समझता हूँ कि हुड्डा साहब दिल से तो नहीं चाहेंगे। कोई अगर मजबूरी ही आ जाए कि भाई ये सीट हमारे हाथ से जा रही है, तो चाहे वो राजेंद्र जून को मनाओ चाहे राजेश जून को मनाओ, एक नाराज़ होगा एक संतुष्ट होगा। दोनों को सेटिस्फाइड तो तब किया जा सकता है और उस स्थिति में हो सकते हैं कि राजेश जून को ये कहा जाए कि अगर अपनी सरकार बनती है तो आपका फलां विभाग की चेयरमैनशिप देंगे या आपका सत्ता के अंदर बराबर की भागीदारी होगी। वो कितनी बैठ पाएगी, कितनी बात बन पाएगी, कितना वो मानेंगे नहीं मानेंगे, वो उनकी बात है। लेकिन एक पार्टी के 2 कैंडिडेट आने से सीधी सी बात है पार्टी तो कमज़ोर होती है और दूसरी पार्टियों को उसका फ़ायदा मिलता है। देखिए, जो करमवीर राठी हैं उनके परिवार से टिकट मिली थी, चेयरमैनी का चुनाव जीता। हालांकि लोग चौंक गए थे कि 13 महीने टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन हुआ, उसका प्रभाव आखिरकार क्यों नहीं देखा गया? इसके पीछे क्या सोच मानते जो मतलब जो चेयरमैनी की जो सीट है वो करमवीर राठी के परिवार हैं उनको दी गई, क्या इसके पीछे क्या सोच आप मानते हैं? देखो, चेयरमैनी की तो सीधी बात है, 2 चेयरमैनी यहाँ पड़ती थी हमारे झज्जर जिले के अंदर। उसी समय पर आपके झज्जर शहर का भी चेयरमैनी का चुनाव था और बहादुरगढ़ का भी चुनाव था। तो एक बात निश्चित रूप से थी कि एक सीट हमने जो है ना ओबीसी समाज को देनी है, तो उसमें जिक्र बहादुरगढ़ का भी चल रहा था। लेकिन वहाँ के जो पूर्व विधायक कौशिक साहब हैं बीजेपी के, उनके दिमाग में भी एक बात थी कि
कुछ वहाँ ग्रामीण इलाका भी भादरगढ़ के अंदर लगता कम है, शहरी मतदाता ज़्यादा हैं। तो उन्होंने एक चीज़ देखा कि अगर यहाँ आज ओबीसी समाज के कोटे में चेयरमैन आ गई तो जो किसान आंदोलन चला था, जो किसान वर्ग नाराज़ था कि वो पार्टी से और नाराज़ ना हो जाए, तो उन्होंने पार्टी हाईकमान से एक रिक्वेस्ट की कि जी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जो आपने एक ओबीसी सीट चेयरमैन की देनी है, एक जर्नल को देनी है, तो आप ओबीसी की इसको झज्जर को दे दो। और इसलिए यहाँ से जले सिंह सैनी प्रत्याशी बनाए गए और वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीत के भी गए। और भादरगढ़ की सीट जो है वो जनरल कोटे में आ गई। तो जनरल कोटे में उन्होंने फिर देखा कि भाई पुराने इनेलो के थे, अब भाजपा के अंदर है करमबीर राठी, कि भाई करमबीर राठी को लड़ा दिया जाए। उसके भी भाजपा ने 2 रीजन ढूंढे कि जो नफे सिंह राठी थे के मुकाबले के प्रत्याशी चेयरमैन में उन्हीं का परिवार था, करमबीर राठी जी का और नफे सिंह राठी जी का, और पूर्व विधायक रहे हैं 2 बार के नफे सिंह राठी जी, कि भाई ये मुकाबले में आएंगे कि कुछ गोतनाथ के हिसाब से भी और कास्ट के हिसाब से भी कि वोटों का बंटवारा हो जाएगा। उसका मामले में रहा मामूली अंतर, और उसमें करमबीर राठी जी की जो पुत्र वधू थी वो चुनाव जीतने में कामयाब रही, लेकिन काफ़ी रोचक और रोमांचक मुकाबला वो था। तो उसी आधार पर कौशिक सर ने इस चीज़ से एक तीर से 2 निशाने साधे कि एक तो करमबीर राठी भविष्य के अंदर जो चुनाव MLA का आएगा अपना ज़्यादा दावा नहीं ठोक पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो इस प्रकार का मिशन रहा है कि एक व्यक्ति एक पद होगा। जैसे रोहतक से उनके बलराज कुंडू जिला परिषद के चेयरमैन थे और वो महम से टिकट का दावा भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को हम 2 पद नहीं देंगे। तो बलराज कुंडू ने जिला परिषद की चेयरमैन से रिजाइन भी कर दिया था रोहतक से, फिर भी उनको टिकट नहीं मिल पाई थी। तो करमबीर राठी तो टिकट की दौड़ में अब है ही नहीं। वैसे संभावनाओं का राजनीति का पता नहीं होता, कभी किसी करवट बैठ जाए, मांगे तो क्या दावा तो वो करेंगे, संत तो है नहीं। लेकिन और भी कई आदमी हैं जो पार्टी की तरफ की टिकट का दावा करेंगे। एक तो यादव हैं, उसका पूरा नाम मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा है, 1-2 आदमी और हैं जो मजबूत हैं। लेकिन जो कौशिक है, संभावनाएं इस कौशिक जी की हमें लगती हैं कि टिकट लेने में वो कामयाब हो पाएंगे। और चुनाव में वही बात बार बार है कि कांग्रेस पार्टी अगर 2 धड़ों में रह गई तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, या उसका फ़ायदा इन्हें लोग कितना उठा पाएगी इस फूट का, नफे सिंह राठी जी कितना उठा पाएंगे, वो भविष्य के गर्व की बात है। अच्छा देखिए, पहली बार तो राजेश जून की ज़्यादा वोटें आई थी, लेकिन अब की बात जैसे कि पूरे एरिए में ही इधर चल रहा है कि मतलब हर बार चलता है मुख्यमंत्री की लड़ाई है, और अब की बार तो मतलब फिर से ये बातें होंगी। तो क्या राजेश जून पिछली बार की तरह प्रभाव है वो डाल पाएंगे, इतना पोलराइजेशन कर पाएंगे, या मतलब जनता है वो उस तरफ नहीं जाएगी? जनता को तो एक तरह से उम्मीद सपने दिखाए जाते हैं। राजेश जून अगर बतौर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो एक ही नारा दे करके लड़ेंगे, अगर मैं चुनाव जीत करके गया तो मैं हुड्डा साहब का साथ दूंगा। तो उसी में जनता जो है ना वो 2 भागों में बट जाती है उनकी सोच, और डबल मीनिंग में आप फंस जाते हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं। उनके कुछ के दिमाग में ये आ जाता है कि ये भी हुड्डा साहब के पास जाएंगे और ये हुड्डा साहब का कैंडिडेट है ही, तो वो वोटें 2 जगह रह जाती हैं, और इस चीज़ का नुकसान उनको दिखता नहीं। दावे अंत तक सारे जीत का करेंगे कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, और ज़्यादा मार्जिन भादरगढ़ का रहता नहीं है, काफ़ी क्लोज मार्जिन रहा है पिछले 2-3 चुनाव के अंदर। तो उस हिसाब से तो जो है ये दावा उनका मैं जीत का तो नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी खासी वोट हैं। और पैरेलल जो मुकाबला होगा उसमें एज अपने आप को ये दे रहे हैं बीजेपी को। जननायक जनता पार्टी तो शायद पिछली बार भी 5,000 समथिंग वोटें हैं उनकी रह गई थी, शायद वो तो अब उससे भी नीचे ग्राफ है, शायद वो मान के चला जाए। उसमें एक चीज़ और आएगी उभर करके, जो कल भी हमने थोड़ी सी इसकी चर्चा की थी। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो किसी प्रत्याशी से उनकी बात हुई है कि अगर जेजेपी का और बीजेपी का अगर समझौता हो गया तो एक सीट मैं मानता हूँ कि झज्जर जिले के अंदर बीजेपी ने देनी पड़ेगी जेजेपी को, और वो जेजेपी डीजरो भादरगढ़ को नहीं करती, क्योंकि झज्जर की जो पिछला चुनाव था जेजेपी में सबसे कम वोट जो आई थी वो भादरगढ़ के प्रत्याशी की आई थी। तो ये हो सकता है कि कोई और सीट बीजेपी जेजेपी को दे दे भादरगढ़ को छोड़ करके, और बीजेपी के प्रदेश स्तर के बड़े नेता जिसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते हैं कि वो भी मूव कर सकते हैं भादरगढ़ की तरफ। वो संकेत मैं थोड़ा सा इसलिए मानता हूँ कि एक तो उसमें शहरी वोटर की संख्या ज़्यादा है, जो बीजेपी का मेन वोट, जो बीजेपी का वोट बैंक शहरी माना जा रहा है, ग्रामीण में कम माना जा रहा है, तो वो है। और दूसरा फिर ये भी कहने को हो जाएगा कि भाई जेजेपी को तो हमने एक सीट देनी है, और
फला सीट हमने जेजेपी को दे दी, वो कोई भी हो सकती है झज्जर की, जो बाकी 3 सीट बचेंगी बहादुरगढ़ को छोड़ करके। और वहाँ पर अगर बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जाएंगे और कांग्रेस अगर 2 धड़ों में बटी रह जाएगी, 2 धड़ों में रह जाएगी, तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ही जा करके होगा। बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहादुरगढ़ विधानसभा को लेकर हमने ये चर्चा की है। देखिए, चर्चा में साफ साफ ये बात निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं राजेंद्र सिंह जून, लेकिन राजेश जून को अगर मनाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो सबसे कमज़ोर सीट भी अगर झज्जर जिले में मान के चली जाए तो वो बहादुरगढ़ ही मान के कांग्रेस पार्टी के लिए वो चली जा रही है। क्योंकि अगर राजेश जून आ जाते हैं तो जैसे कि राठी साहब बता रहे थे कि उसी पार्टी के फिर कार्यकर्ता हो जाते हैं, दोनों एक गाँव से ही आते हैं। तो एक बार पहले हो चुका है, जब राजेश जून निर्दलीय चुनाव जब लड़े थे तो कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र जून ही वो चुनाव हार गए थे और नरेश कौशिक इस टर्म से पहले वो विधायक बने थे। उसका कारण भी यही था कि कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स हैं उनका आपस में ही पोलराइजेशन हो गया था और राजेश जून को लेकर लगता नहीं है कि वो मनाने के बावजूद भी है वो मतलब समझौता करेंगे। वो चुनाव में ऐसा मान के चला जा रहा है बतौर निर्दलीय अगर टिकट नहीं मिलती है तो वो बतौर निर्दलीय भी ताल ठोकेंगे। उसके बाद जो पोलराइजेशन होगा उसका फ़ायदा नफे सिंह राठी को भी हो सकता है, उसका फ़ायदा भाजपा को भी हो सकता है। लेकिन अगर राजेश जून आते हैं तो सीधा सीधा बिल्कुल पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को ये यहाँ पर नुकसान होगा और नुकसान इतना हो सकता है कि बहादुरगढ़ से कांग्रेस पार्टी इस सीट को गंवा भी सकती है अगर राजेश जून को नहीं मनाया गया हो तो। शुक्रिया।